इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत सारा इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, वहाँ पे पेंटागन की आपने बात की, तो इसी तरह वहाँ पे वो एक इकोनॉमिक वो क्या कहते हैं एक्टिविटी जनरेट होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार ट्रेडिंग होगी। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है। डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बड़ी जनरेट होने वाली है वहाँ पे, क्योंकि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई हुई है, तो फिर वो वाकई वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करेगी, उनकी गवर्नमेंट के लिए बड़ा अच्छा है, उनके लोगों के लिए अच्छा है, जॉब जनरेशन बहुत ज़्यादा होगी। जैसे पेंटागन वाले पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं उसी इंडिया यानी बिल्डिंग से, तो डेफिनेटली ये भी अपने आईटी सेक्टर और बाकी दुनिया को उसी से कंट्रोल करेंगे, अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे, क्योंकि जिसके पास पैसा है आजकल उसी की इज्जत है। इंडियन यूथ है और जो इंडियन टैलेंट है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जगमगा रहा है। आप आईटीज़ की बड़ी कंपनीज़ में देख लें, इंडियन की भरमार हुई पड़ी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, इंडियन चीफ एग्जेक्टिव्स हैं वहाँ पे। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ इंडियन हैं, यूट्यूब के देख लें, फेसबुक के देख लें, तो इंडियन टैलेंट जगमगा रहा है। वो किस वजह से जगमगा रहा है कि उनको फेवरेबल पॉलिसीज़ मिली है। अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज़ में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल। इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 टू 35-40 ईयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज हमारे से 50 साल आगे हैं, इंडिया को भी कह सकते हैं 30 ईयर्स हमसे आगे है। वो अभी आगे जा रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, हमने इम्प्रूव नहीं किया, हम पीछे ही गए। जो टेस्ला है उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का बोल दिया है। ऐसे ही हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बहुत कम हो गई। अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई और अभी जो हम इंडिया का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने 5 पॉइंट अपना इम्प्रूव। इंडिया की आपने बात की है, सिर्फ इंडिया नहीं, बांग्लादेश को देख लें, छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल स्मॉल सा कंट्री है, वो आपसे कहाँ पे चला, आपसे ही टूटा है, आपसे ही टूट कर साइड पे हुआ है, और आज वो किस जगह पे है, वो हमारे से कितना आगे जा चुका है। तो अभी बीच में वीडियो जो न्यूज़ वायरल हुई थी कि बहुत सारे मुमालिकों ने इंडिया की करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही है। इसका ये मतलब सीधा सीधा है कि उनकी इकॉनमी बढ़ रही है और डॉलर को जो है उसकी वैल्यू कम की उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मनी, मतलब लाइक पेटीएम इंडिया, UPI, पे इंडिया, ऐसी ऐप्स बना दिया। आप जाएं, आप वहाँ पे QR कोड स्कैन करें, आपकी पेमेंट हो जाएगी। हम यहाँ पे टेंशन में होते हैं, चलो पे तो करेंगे, ठीक है, मोबाइल रहेगा तो पे। भारत के सूरत शहर में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन रही है। अब तक आपके जानकारी के अनुसार अमेरिका की पेंटागन में जो बिल्डिंग है वो सबसे बड़ी और सबसे ऊंची इमारतों में से गिनी जाती है, जिसमें कि बहुत सारे ऑफिसेज हैं। लेकिन अब भारत के सूरत शहर में एक बिल्डिंग बनने वाली है, या फिर आप यूं कहें कि बिल्डिंग बन रही है, जो अपने नाम ये रिकॉर्ड कर लेगी, और यह डेटा किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका ने साझा किया है। तो इसी खबर को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप है, और वहाँ के मीडिया और वहाँ के जो लोग हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अब हिंदुस्तान डायमंड और गोल्ड की जो रेट्स हैं उसको भी अपने हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकेगा, उसे अपने हिसाब से मेंटेन कर सकेगा। और पाकिस्तान काफ़ी पीछे छूट गया है, इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हो रही है। तो चलिए सुनते हैं इस पूरी परिचर्चा को। इंडिया के सूरत में, इंडिया में जो सा दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है, क्या कहेंगे कि दुनिया की, यानी पहले पेंटागन में थी, 80 साल रिकॉर्ड रहा है, यूएस में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, अब वो सूरत में बनने जा रही है। वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? बम्बई तो छोड़े, हम सूरत का भी कंपेरिजन नहीं कर पा रहे, बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं, बिल्कुल। वो कंपेरिजन में वो इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा है, और वहाँ पे ना इकॉनमी को, वहाँ पे उनको पता है यूटिलाइज किस तरह किया जाता है। इंडिया किसी भी सिटी से कंपेरिजन नहीं करता, क्योंकि मैंने सब सारे ब्लॉग्स जो भी मैं देखता हूँ, अब जाहिर सी बात है इंसान को जो है वो सोशल मीडिया से बहुत कुछ पता लगता है, ठीक है। अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज़ में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग इंडिया में बनने जा रही है, सबसे बड़ी, जो कि तकरीबन 35 एकड़ से भी बड़ी होगी। क्या कहेंगे कि वो जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट खासतौर पे बिजनेस को लेके कर रहे हैं?
देखें, उन्होंने तो सीखा है, वक्त के साथ उन्होंने इम्प्रूव किया, हमने इम्प्रूव नहीं किया, हम पीछे गए हैं। अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 टू 35 40 ईयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज़ हमारे से 50 साल आगे हैं, तो इंडिया को भी कह सकते हैं 30 ईयर्स हमसे आगे है। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि इंडिया के शहर गुजरात सूरत में बनाई गई है, उसने यूएस की पेंटागन बिल्डिंग को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि 80 साल पुरानी बिल्डिंग थी और 80 साल से वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग के तौर पर जानी जाती थी। यूएस का मिलिट्री हेडक्वार्टर था, जिसको इंडिया ने बीट कर दिया है। इंडिया ने अपने शहर गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाकर, क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ, हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया। हम लोग उस पर खुश होते रहे, हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं पर रहेंगे। हम आज भी वहीं पर हैं, उनका मिशन कामयाब हो गया। अब हमारी सफ़ों में जो है वो खलबली मची हुई है, सफ़े मातम बिछी हुई है कि इंडिया जो है वो आसमान तक चला गया, हम लोग अभी तक यहीं पर हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम तो ज़मीन पर ही तरक्की नहीं कर सके, आसमान पर जाना तो बहुत दूर की बात। तो आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया, पूरी कन्वर्सेशन सुनी कि पाकिस्तानी मीडिया हमारे हिंदुस्तान के बारे में क्या कह रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि इंडिया का रुबाब काफ़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि वाकई में हमारे हिंदुस्तान का रुबाब पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। और इस पूरे ग्लोबल साउथ में, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि इस पूरे एशिया में हिंदुस्तान एक बड़े पावर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, जिसकी बात मानने को बाकी सारे देश को अब मजबूर होना पड़ेगा। और इंडिया ही शायद आने वाले भविष्य में गोल्ड और डायमंड्स के रेट को फ्लक्चुएट कर सकता है और उसके हिसाब से एक्शन कर सकता है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा बायर है डायमंड का रसिया से। तो एक तरफ जहां इंडिया सबसे बड़ा डायमंड का वायर है, इंडिया की रुबाब पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही है, इंडिया की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यूज़ डिक्लाइन होते जा रही है, पाकिस्तान के रुपए डिक्लाइन होते जा रहे हैं, और साथ में उनकी गुडविल भी पूरी दुनिया में डिक्लाइन होते जा रही है। और इसके पीछे की वजह आप अच्छे से जानते हो, और वो है टेररिज्म। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य इतना अंतर क्यों आ रही है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।